हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ्स की और टॉपिक है त्रिभुज। और त्रिभुज में आज हम पढ़ेंगे शीर्षलंब, माध्यका, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र के बारे में। और भी एक दो हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, पर आज की वीडियो में हम इन सब की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से देने वाले हैं। तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शीर्षलंब से कि शीर्षलंब क्या होता है। अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम इनसे रिलेटेड सवालों को भी हल करेंगे। आज की वीडियो में हमने केवल इनके बारे में बताया है कि ये जो पद होते हैं, ये टर्म होती हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो शीर्षलंब क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष आपको पता ही होगा, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3, 3 ही भुजाएं, 3 ही शीर्ष, 3 ही कोण। तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए, सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने वाली भुजा, यानी कि अपोजिट, विपरीत भुजा। त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत यानी कि सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का जो कोण बनाए, रेखाखंड मतलब जिसकी लंबाई निश्चित हो। मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन तो इसी तरह से लिखी जाती है पेपर में। त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई त्रिभुज है ABC, तो इसमें एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचा जाएगा। रेखाखंड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी लंबाई निश्चित होगी, क्योंकि इसके 2 अंत्य बिंदु होंगे, वह होगा हमारा शीर्षलंब। तो एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब हो सकते हैं? 3। देखिए, इस शीर्ष से खींचेंगे तो ये शीर्षलंब है, इससे खींचेंगे तो ये शीर्षलंब है, और इससे खींचेंगे तो ये शीर्षलंब है। लिखेंगे कैसे वो भी आपको आना चाहिए। जैसे AD किस पर लंब है? BC पर, तो हम लिखेंगे AD लंब है BC पर। यहाँ पर BD किस पर लंब है? AC पर, तो BD लंब है AC पर। और इसमें CD लंब है AB पर। इस तरीके से लिखना भी आपको आना चाहिए। ये जो है निशान, ये लंब का होता है। अब यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो मैंने लिख रखी हैं। एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं। त्रिभुज के शीर्षलंब संगामी होते हैं। अब ये जो शब्द आया है संगामी, इसका मतलब आप ढंग से समझ लीजिए। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये जो वर्ड आया है संगामी, इसका मतलब समझ लीजिए। आगे आके आपको, वरना संगामी संगामी काफ़ी जगह आएगा और आपको पता ही नहीं होगा संगामी होता क्या है। तो संगामी वो होता है जहाँ पर रेखाएं आकर मिलती हैं। 3 रेखाएं जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी, अगर वो तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी तो वो संगामी है। ठीक है, जितनी रेखाएं हम खींच लें, अगर वो एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं किसी त्रिभुज में, तो वो हमारी संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। इसका मतलब यह है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब अगर हम खींचें तो वो एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। और उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? लंब केंद्र। ये भी आपको याद रखना है, लंब केंद्र क्या होता है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। तो हमने इस वाले जो पेज पर जो है वो बताया है शीर्षलंब और लंब केंद्र के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए। शीर्षलंब क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, और संगामी शब्द का क्या मतलब है वो हमने आपको बताया है। अब आगे पढ़ते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची जाएगी वो होगा शीर्षलंब। शीर्षलंब संगामी होंगे और जिस बिंदु पर तीनों मिलेंगे वो कहलाएगा लंब केंद्र। अब बात करते हैं एक और मुख्य बात बिंदु की, वो है हमारा माध्यका। माध्यका के बारे में आपने अगर इससे पहले नहीं सुना है तो आज देख लीजिए। माध्यका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यका कहते हैं। देखिए, पीछे जो पढ़ाया था शीर्षलंब वो 90 डिग्री पर मिल रहा था, पर इसका कोण से कोई मतलब नहीं है माध्यका का। इसका मतलब है सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से। मध्य मतलब बीच वाले बिंदु से। मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो 5 इसका आधा होगा, तो यहाँ से खींच देंगे, 5 पर मिला देंगे तो ये माध्यका हो गई। यहाँ से खींच के यहाँ मिला देंगे, ये माध्यका हो गई। और यहाँ से खींच के इसके मध्य बिंदु से इसे मिला देंगे तो ये माध्यका होगी। 3 माध्यका होती हैं एक त्रिभुज में, 3 ही शीर्षलंब होते हैं। त्रिभुज की 3 माध्यकाएं होती हैं। त्रिभुज की माध्यकाएं भी शीर्षलंब की तरह संगामी होती हैं। मतलब अगर हम माध्यकाएं खींचेंगे त्रिभुज में तो वो एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी और उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? केंद्रक। त्रिभुज की तीनों माध्यकाएं जिस एक बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, माध्यका क्या होती है और केंद्रक क्या होता है। माध्यका हमेशा कहाँ मिलेगी? विपरीत भुजा के मध्य बिंदु पर। इस शीर्ष से खींचेंगे तो यहाँ पे, इससे खींचेंगे तो यहाँ पे, मध्य बिंदु पर हमेशा मिलेगी। संगामी होती हैं
और तीनों जहाँ मिलती हैं उसे कहते हैं केंद्रक। आगे का टॉपिक है हमारा भुजाओं के लंब समद्विभाजक। भुजाओं के लंब समद्विभाजक, देखिए इसी वर्ड से हमें पता चल जाएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। भुजाओं के मतलब त्रिभुज की भुजाओं के, लंब मतलब जो 90 डिग्री पर मिले, और समद्विभाजक मतलब जो उसे दो बराबर भागों में बांटे। मतलब जो किसी त्रिभुज की भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटते हैं उसे भुजाओं के लंब समद्विभाजक कहते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं के अर्धक, इसे अर्धक भी कह सकते हैं, अर्धक मतलब आधा, समद्विभाजक को त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक कहते हैं। इसका मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। समझ में आ गया आपको? इसका अर्धक करने का जो तरीका होता है वो हम आगे की वीडियो में रचनाएं चैप्टर है उसमें सिखाएंगे। आज हम केवल इन टॉपिकों के बारे में बता रहे हैं। त्रिभुज की भुजाओं के भी 3 लंब समद्विभाजक होते हैं। जब 3 भुजाएं तो इसका भी अर्धक खींच सकते हैं, इसका भी और इसका भी। ये भी हमारे संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक कह दो या लंब समद्विभाजक एक ही शब्द है। कहीं आप कहें यहाँ तो लंब समद्विभाजक लिख रखा है, यहाँ लंब अर्धक लिख रखा है, ये दोनों एक ही शब्द हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक जो हैं वो संगामी होते हैं, मतलब वो भी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? परिकेंद्र। ये त्रिभुज का परिवृत्त खींचने के काम आता है। जब आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, एक त्रिभुज आएगा और कहेंगे कि उसका परिवृत्त खींचिए, उस कंडीशन में हम इसकी भुजाओं का अर्धक करके उसका परिकेंद्र निकालते हैं। और जब यहाँ पर प्रकार की नोक रख के इतनी त्रिज्या से हम परिकेंद्र खींचते हैं तो वो जो वृत्त होता है वो इसके तीनों शीर्षों से होकर जाता है। खैर वो आगे की क्लास में है, पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको परिकेंद्र की जानकारी होनी चाहिए। परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी त्रिभुज का परिकेंद्र निकालना है, जरूर नहीं हमें पूरे तीनों भुजाओं का ही अर्धक करना पड़े, हम कोई सी 2 भुजाओं का अर्धक करके भी इसका परिकेंद्र निकाल सकते हैं अगर हमने सही किया है तो। क्योंकि अगर गलत कर रहे हैं तो फिर तो तीनों भुजाओं से पता पड़ेगा। अगर हमने सही किया है तीनों भुजाओं का अगर लंब समद्विभाजक, तो वे तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं जिसे हम कहते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचो, वो परिकेंद्र पर आकर मिलेंगे। अब चलते हैं लास्ट जो है त्रिभुज के कोणों के अर्धक। देखिए भुजाओं के अर्धक कर दिए, अब हम कोणों के अर्धक करेंगे जिसे हम कहेंगे कोण समद्विभाजक। किसी त्रिभुज के कोणों को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को त्रिभुज की कोण समद्विभाजक कहते हैं। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होगा? कोण अर्धक भी हो सकता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण, 2 कोण और तीसरा कोण। इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा और इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, वो होगी त्रिभुज की कोण अर्धक। तो एक त्रिभुज में 3 कोण अर्धक होते हैं। किसी त्रिभुज के कोण अर्धक संगामी होते हैं। कोण अर्धक का मतलब क्या है? कोण समद्विभाजक भी हो सकता है, यानी कि त्रिभुज के कोणों को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा 3 होंगी और संगामी होंगी। जैसे कि लंब समद्विभाजक संगामी थे, वैसे ही कोण अर्धक भी संगामी हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस एक बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र। भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? परिकेंद्र। और कोण अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहते हैं अंतः केंद्र। अगर त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त खींचना है जो तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाए, वो शीर्षों को छूता हुआ जाता है, ये भुजाओं को छूता हुआ जाए, तो उसके लिए हम त्रिभुज के कोण अर्धक खींचते हैं। अगर हमें कोई खींचना है वृत्त तो हम 2 ही कोण अर्धक खींच के भी बना सकते हैं, पर अगर एग्जैक्ट ही पता करना, बिल्कुल एग्जैक्ट हाँ सही किया है, तो तीनों हमें खींचने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको 4 टॉपिक बताए हैं। शीर्ष लंब, लंब केंद्र, माध्यिका केंद्रक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक से परिकेंद्र पता चला था, और कोणों के समद्विभाजक से अंतः केंद्र के बारे में जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको किसी सवाल में भी परेशानी है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम आपके उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की एक वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।